Good morning, student. Today I will teach Standard 7 subject English FL chapter number 5 Exploring Values. अब हमें यहाँ है ना वैल्यूज़ देखना है। अब उसके पहले हम एक्टिविटी 1 में देखेंगे। होमवर्क है ये पज़ल टाइम, यानी कि अब हमें ये जो पज़ल दिया हुआ है हमें यहाँ जो है वो कहते डिजिट भी दे दिए गए हैं। हाँ, इधर 12 है, इधर 13 है, इधर 14 है, इधर 15 है, यानी हमें 4 पजल दिए हैं। अब हमें 1 to 8 नंबर्स का यूज़ करना है। देखो यहाँ लिखा है ना, कैन यू पुट द नंबर्स 1 to 10 इन ईच ऑफ स्क्वायर सो दैट ईच साइड एड्स अप टू द मिडिल नंबर्स, है ना। देखो हमें जो क्या है, हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं तो इसके अंदर हम एडेड यानी कि हम प्लस करेंगे तो हमारा जो मिडिल में नंबर दिया है वो आना चाहिए, है ना। अब जैसे यहाँ हमने किया 6, 4 ले लेते हम 6 और 4 10, 10 to 12, है ना। इस तरह से हमें जो है वो फिलअप करना। अब इधर ले लेंगे तो फिर इधर भी 4 और 2, इधर 6, 4, 6 हो गया ना। चाहे इधर से करें, चाहे इधर से करें, चाहे इधर से करें, इस तरह से हमारा जो है वो मिडिल का नंबर यानी 12 आ ही जा रहा है ना। तो इस तरह से हमें जो है वो बाकी के भी फिलअप करना है, तो वो आप फिलअप कर लेना। ओके, मैंने आपको बता दिया है। अब हम एक्टिविटी 2 में जो है वो एक स्टोरी है वो हम देखेंगे। ओके, एक्टिविटी 2, लेट्स सम स्टडी एंड स्टार्ट नाउ। स्वामीनाथन sat in father's room in a chair. स्वामीनाथ जो था वो अपने फादर के रूम पर चेयर पर यानी कुर्सी पर बैठा हुआ था। With a slate in his hand and pencil ready. और उसके हाथ में जो, अब स्वामीनाथ के हाथ में यानी कि वो चेयर पर बैठा हुआ था तो उसके हाथ में स्लेट थी और एक हाथ में पेंसिल थी। Father held the arithmetic book open and dedicated. अब उसके जो फादर थे उन्होंने अर्थमेटिक की बुक यानी कि मैथ्स की जो बुक है वो उसके हाथ में थमाई और कहा कि लो इसे ओपन करके दी और कहा लो इसे देखकर जो है वो आप सम सॉल्व करो। Rama has 10 mangoes with which he wants to earn 15 annas. अब जो रामा है उसने उसके साथ यानी कि स्वामीनाथ ने जो है यानी कि 10 मैंगोज खरीदे और 50 आनास रुपए उसे दिए। कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 4 मैंगोज। अब कृष्णा के पास कितने हैं? ओनली 4 मैंगो, यानी कि कृष्णा जो था उसने 4 मैंगो ले लिए। हाउ मच मनी विल कृष्णा हैव टू पे। तो अब यहाँ पूछा गया है कि कितने रुपए कृष्णा को देने होंगे। स्वामीनाथन गेज्ड एंड गेज्ड एट दिस सम। अब जो स्वामीनाथ था वो सम को जो है बार बार घूर घूर के देख रहा था। गेज्ड एंड गेज्ड यानी घूर घूर के देख रहा था कि ये सम सॉल्व कैसे होगा। एंड एवरी टाइम ही रीड इट, और हर बार वो उसे रीड करता है ना। जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम उस चीज़ को क्या बार बार रीड करते। तो इसी तरह स्वामीनाथन जो था वो भी घूर घूर के उस सम्स को देख रहा था और जो है बार बार उसे रीड कर रहा था, पढ़ रहा था। A new thought came to his mind, और उसके दिमाग में सडनली अचानक से एक नया विचार आया। His mouth began to water at the thought of mangoes. लेकिन जैसे ही वो मैंगो को देखता था तो उसके मुंह में जो है वो पानी आ जाता था। Have you done the sum? Father asked. अब उसके फादर जो थे स्वामीनाथन के वो कह रहे हैं क्या तुम ये सम सॉल्व कर लोगे। हैव यू डन द सम, क्वेश्चन मांग है ना। फादर कह रहे थे लुकिंग ओवर द न्यूज़ पेपर ही वॉज रीडिंग, और जो वो स्वामीनाथन के फादर थे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और बार बार स्वामीनाथन के सामने देख रहे थे और उसे देख रहे थे कि ये कर क्या रहा है। तो स्वामीनाथन के जो फादर हैं वो कहते हैं क्या तुम ये सम सॉल्व कर लोगे।
फादर विल यू टेल मी इफ द मैंगोज वेयर रिप, रिप यानी पका हुआ। तो अब वो अपने फादर से कहता है कि पिताजी क्या मुझे आप बता सकते हैं ये मैंगो पके हुए हैं या नहीं। फादर वॉच्ड हिम, फादर जो थे स्वामीनाथन के, वो उनके फादर जो है वो स्वामीनाथन को देखने लगे। फॉर अ वाइल एंड समथिंग अ स्माइल रिमार्क्ड, और यानी मुस्कुराते हुए देखने लगे। जैसे नहीं हम लोग जब कभी कोई बच्चे हमारे घर में यानी कि हमसे जिद करते कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं, तो हम कैसे पहले तो बोल देते नहीं खराब है, फिर उसके बाद वही नहीं मुस्कुरा देते। तो इस तरह से स्वामीनाथन के जो फादर थे वो भी स्वामीनाथन की तरफ देखे और हल्की सी स्माइल दी और यानी कि कहा कि पहले तुम अपना काम कर लो। डू द सम फर्स्ट, अब कह रहे ना कि पहले तुम अपना जो सम है उसे सॉल्व कर लो। आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट वेयर रीप और नॉट आफ्टरवर्ड, यानी कि फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि फ्रूट यानी कि मैंगोज जो है वो पके हुए हैं या नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा यानी कि जो स्वामीनाथन था उसने वो कहते हैं कि एक सम सॉल्व कर रहा है और उसके अंदर जो कृष्णा है वो उसने 10 मैंगो खरीदे, कितने रुपए में, 50 आनाज में खरीदे। उसमें से 4 मैंगो जो है वो किसने ले लिया, सॉरी कृष्णा ने ले लिया। और ना वही सम को जो है अब जो स्वामीनाथन है वो उसे बार बार देखता है घूर घूर के और अब उससे सॉल्व कर रहा है, लेकिन जब मैंगो को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है ना। इस तरह से हमने इतना पढ़ा। अब आगे की स्टोरी में हम देखेंगे कि क्या होता है। स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस, स्वामीनाथन जो था वो बार बार देखा और उसके दिमाग में यानी कि बहुत सारे थॉट्स आ गए और फिर वो क्या यानी कि एकदम से हेल्पलेस हो गया। इफ ओनली फादर could tell him whether Rama was trying to sell prize fruit or unripe ones, यानी कि अब वो सम सॉल्व करने से वो अपने फादर की तरफ उसके फादर उसकी तरफ देख रहे कि रामा जो स्वामीनाथन जो है वो यानी कि ये इसे सॉल्व कर पाएगा या नहीं। तो उसने क्या यानी कि अब वो देख रहा है कि रामा वॉज ट्राई टू सेल प्राइज, यानी कि अब जो रामा है वो उसे जो फ्रूट को है यानी जो पके हुए हैं तो वो कितने में होंगे। ऑफ व्हाट यूज वुड इट बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं उसे यूज करते हैं और कह यानी कि टेल हिम, और उसे देख कर कहते हैं। ही फेल्ट स्ट्रांगली दैट ही आंसर टू दिस क्वेश्चन कंटेन्ड टू की टू द होल प्रॉब्लम। अब यहाँ क्या लिखा है कि ही फेल्ट स्ट्रांगली, है ना, तुम यानी कि तुम्हारा जो क्वेश्चन जो आंसर है, आंसर का जो क्वेश्चन है उसी के अंदर ही तुम्हारी जो है वो आंसर की यानी चाबी छुपी हुई है। और सब चीज़ का यानी कि कहते हैं ना कि यानी कि हर ताले की चाबी होती है, तो इसी तरह इस क्वेश्चन की भी जो है वो एक चाबी है। अब वो तुम्हें जो है इस क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगी आंसर। इट वुड बी अनफेयर टू एक्सपेक्ट 15 आनास फॉर 10 अनरिप मैंगोज। अब ये यानी कि जो स्वामीनाथन था वो कह रहा है इट वुड बी अनफेयर, ये बोलता है कि ये तो अनफेयर हुआ, यानी कि ये तो सही नहीं हुआ कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 आनास और फिर 10 अनरिप यानी कि जो मैंगो है उसके बारे में। फादर आई कैन नॉट डू दिस सम, अब जो है स्वामीनाथन सेड pushing away the slate। अब जो स्वामीनाथन था वो अपने फादर से क्या कह रहा है कि आई कान नॉट डू दिस, यानी कि मैं इस सम को नहीं सोल्व कर पा रहा हूँ। और फिर उसने यानी जब हम कोई चीज़ नहीं कर पाते ना तो हमारे को नहीं एक चिड़चिड़ाईपन चलता है, तो हम क्या करते हैं उसे पटक देते बाजू में। तो इस तरह जो है स्वामीनाथन ने भी क्या करा, स्लेट जो है वो पटक दिया कि मुझसे ये सोल्व नहीं हो रहा है। What is the matter with you? तो अब यहाँ कह रहे हैं कि क्या मैटर यानी क्या बात है तुम्हारे साथ कि तुम ये सम नहीं सोल्व कर पा रहे, तो एकदम इजी तो है सम सोल्व। तो उनके फादर क्या बोलते हैं, यू कांट सोल्व अ सिंपल प्रॉब्लम इन अ सिंपल प्रोपरेशन, है ना। तो यहाँ क्या उसके फादर जो है वो क्या कह रहे हैं कि तुम ये कर सकते हो। क्या कह रहे हैं उसके फादर कि तुम ये
जो सम है सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, बट तुम को है ना दिमाग में भी आ नहीं रहा है ना। वी आर नॉट टफ हिज काइंड ऑफ थिंग्स एट स्कूल। तो अब वो क्या कह रहा है कि जो स्वामीनाथन था वो क्या कह रहा है कि हमें इस तरह के टफ क्वेश्चन जो है वो स्कूल में नहीं सिखाए जाते, इस तरह की बातें हमें नहीं सिखाई जाती कि इतने रुपए में ये आम है, इतने रुपए में ये चीज़ है, इतनी इतनी चीज़ इसने ले ली तो किस तरह से हुआ है, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना। तो यहाँ तक हमारी बात हुई, यानी कि अब जो स्वामीनाथन है उसने हार मान ली, लेकिन उसके फादर ने हार नहीं मानी। अब देखो क्या होता है आगे, वो हम देखेंगे। गेट द स्लेट हियर, आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ। अब उसके जो फादर थे वो क्या कह रहे हैं कि गेट द स्लेट, यानी कि स्लेट मुझे दिखाओ। आई विल मेक यू गिव द आंसर, मैं तुम्हें इसका आंसर तुरंत बताता हूँ, है ना। जब हमको नहीं समझ पड़ते तो हम आस पड़ोस से पूछते हैं, लेकिन स्वामीनाथन अपने फादर से नहीं पूछा। तो उसके फादर कह रहे हैं कि लाओ मेरे को दिखाओ क्वेश्चन क्या है और फिर मैं तुम्हें अभी इसका आंसर बताता हूँ। स्वामीनाथन वेटेड फॉर अ मिरेकल टू हैपन। अब स्वामीनाथन जो है वो अपने फादर की तरफ ऐसे मिरेकल, यानी कि अब कोई जादू होने वाला है इस तरह से नहीं। जब हमें कोई चीज़ का आंसर मिल जाता है तो हम कितने खुश होते, तो या कोई हमारी कोई मदद करता है तब हमको बहुत खुशी होती है। तो स्वामीनाथन की भी आंखों में ऐसी चमक आ गई और उसको, यानी वो अपने फादर को एक जादू की तरीके से देख रहा था कि अब कुछ जादू होने वाला है, मेरे फादर कुछ करने वाले हैं। फादर स्टडीड द सम। अब उनके फादर ने क्या करा, जो यानी कि जो सम था, जो क्वेश्चन था, उसे स्टडीड यानी कि देखा, पढ़ा। फॉर अ सेकेंड एंड आस्क, यानी कि कुछ देर देखा और कहा, What is the price of 10 मैंगोज। अब वो फिर से पूछ रहे किससे, स्वामीनाथन से, कि 10 मैंगो की क्या प्राइस होगी, 10 आम की क्या प्राइस होगी। यानी उनको तो खबर पड़ गई कि क्या है, क्योंकि उन्होंने स्टडी कर लिया था पूरा क्वेश्चन, है ना। तो उनको तो खबर पड़ गई कि ये आंसर क्या आएगा। लेकिन फिर भी वो एक बार स्वामीनाथन से पूछते हैं कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द 10 मैंगोज, यानी कि अब 10 मैंगो, यानी कि 10 मैंगो की क्या प्राइस होगी। 15 आनाज ऑफ कोर्स। तो स्वामीनाथन जो है वो क्या जवाब देता है, 15 आनाज ऑफ कोर्स, यानी कि जो है 10 मैंगोज की प्राइस तो वही है 15 आनाज। स्वामीनाथन टफ थॉट, है ना। स्वामीनाथन बोले ये क्या मजाक है, बट हाउ कुड इट बी द प्राइस। अब जो है वो कह रहे हैं कि हाउ कुड बी, यानी कि जब यही करना था तो मैं ही बता देता, है ना। व्हाट इज द राइट प्राइस, लेकिन यानी कि पूछ रहे इसकी राइट प्राइस क्या, इसकी सही प्राइस क्या आएगी। 15 अनाज के तो 10 मैंगो हुए, लेकिन जो 4 मैंगो रामा ने लिए हैं, सॉरी कृष्णा ने लिए हैं, तो कृष्णा जो है वो कितने रुपए पे करेगा रामा को देने के लिए, है ना। तो यहाँ हमें 4 मैंगो के हिसाब से हमको यानी कि 1 मैंगो की कीमत मालूम है। तो अब क्या होता है देखें, and then he was not sure whether the mangoes were ripe or not। अब जो स्वामीनाथन था वो श्योर नहीं था कि कितनी प्राइस होगी कितनी नहीं होगी, और जब भी वो मैंगोज को देखता था तो वो यही देखता था कि पके हुए आम की कीमत क्या होगी, है ना, क्योंकि उसे समझ में आ ही नहीं रहा था। इफ दे वेर रिप, वो पके हुए मैंगो थे, इफ दे वेर रिप यानी पके हुए थे। 15 आनाज शुडंट बी एन अनफेयर प्राइस। अब जो वो कह रहा है कि 15 आना जो है उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 15 आनाज है, तो ये तो अनफेयर हुआ, यानी कि फिर तो यानी कि हमें तो कितनी 1 मैंगो की कीमत मालूम करनी है ना। तो अब क्या होगा आगे देखते हैं। इफ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट। अब ये गौर करने वाली बात है, यानी कि मेन पॉइंट है ना, लाइट। अब उसे जो है वो एक यानी कि जो वर्ड है यानी कि उसे वो पॉइंट मिल गया, उस पर उसने लाइट करी, यानी उसके दिमाग में एकदम से आंसर आने लग रहा है। अब क्या होता है देखेंगे हम। हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगोज। हाउ मच यानी कितने, डज रामा
वॉन्ट फॉर हिज मैंगोज, यानी कि उसने कितने मैंगोज लिए थे, कितने मैंगो लिए थे रामा ने, तो यानी कि 10 मैंगोज लिए थे। तो उसके अंदर से यानी 15 आनास के उसने 10 मैंगोज लिए थे, और उसमें से जो कृष्णा है उसने क्या किया था, यानी कि कृष्णा ने जो मैंगो लिए थे तो रामा ने उससे 4 मैंगो ले लिए। 15 आनास रिप्लाइड स्वामीनाथन, फिर से स्वामीनाथन ने क्या आंसर दिया, 15 आनास, है ना। वेरी गुड। अब उसके फादर क्या बोले, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वॉन्ट, तो अब यहाँ पूछा है कि हाउ मेनी मैंगोज, अब जो कृष्णा है उसने कितने मैंगोज लिए, तो यहाँ नीचे देखो लिखा है 4, यानी कि 4, बोलता है 4 लिए। तो अब यहाँ क्या क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द 4 मैंगोज, तो अब हमें यहाँ बोला यानी कि अब 4 मैंगो की क्या कीमत होगी, है ना, ये उसके फादर जो है वो पूछ रहे हैं। फादर seemed to be delighted in turning him, अब जो उसके फादर है वो अब उसे जो है ना वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिए हैं। हाउ कुड ही नो, ये तुम जानते हो, हाउ कुड ही नो, ये तुम जानते हो, what that fool कृष्णा वुड पे, यानी कि अब वो कह रहे हैं कि कृष्णा जो है वो कितना बेवकूफ़ी वाला, यानी कि जो क्वेश्चन यानी कि करा है, तो अब इसके अंदर जो उसके फादर हैं स्वामीनाथन के, वो उसे देखते हैं और मुस्कुराते हैं, यानी अशीम्ड यानी कि देखते हैं, और उसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, ट्विस्ट करके पूछते हैं, और फिर यानी कि कहते हैं स्वामीनाथन को कि ये इसका आंसर तुम जानते हो, इसका आंसर तुम जानते हो कि कृष्णा को कितने रुपए पे करने होंगे, है ना। लुक हेयर बॉय, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रैश यू, है ना। अब उसके फादर क्या बोल रहे हैं कि इधर देखो लड़के, तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या, वॉट हैव यू इन योर माइंड, इन योर हेड, तुम्हारे सर में क्या भरा है ना। हम लोग नहीं, जब कभी कोई आंसर यानी कि किसी को हम बात बोलते हैं और वो करता नहीं है सही से, तो हम लोग नहीं बोलते क्या तेरे दिमाग में भूसा भरा है, तेरे को समझ नहीं पड़ती है ना। इस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन नहीं बोलते। तो इसी तरह जो है स्वामीनाथन के फादर भी स्वामीनाथन को कह रहे कि मेरे को लगता है तुम्हारे पास दिमाग कम है, और लगता है तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, यानी कि तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना सिंपल से क्वेश्चन का आंसर तुम नहीं दे पा रहे हो। 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आनाज, यानी कि 10 मैंगो जो हैं, 10 आम जो हैं वो 15 आनाज में खरीदे, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1, यानी कि फिर उसके बाद यानी कि हम 15 आनाज में 10 मैंगो खरीदेंगे, तो उसकी यानी एक मैंगो की प्राइस कितनी होगी, है ना। कम ऑन इफ यू डोंट से, उसके फादर कहते हैं कम ऑन, ये तुम कर सकते हो सॉल्व, बहुत ही इजी है ना। हम लोग नहीं बोलते यू कांट डू दिस, हम लोग जब हमारे घर में कोई यानी कि हम किसी से कुछ काम करवाते या हमसे ही नहीं होता है, तो हम लोग नहीं बोलते कि नहीं आई विल ट्राई इट, मैं ये करूँगा, और या फिर हम किसी दूसरे को काम सौंपते तो उसको कहते कि यू कैन डू दिस, यानी तुम ये कर सकते हो, इसका आंसर तुम्हें पता है। या फिर हम कभी कभी वो उसको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो हम नहीं कहते कि तेरा दिमाग की आदत, तेरे पास दिमाग नहीं है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन हम बोल देते हैं ना। तो इसी तरह स्वामीनाथन के फादर भी जो है स्वामीनाथन को कहते हैं कि मेरे को लगता है तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, तुम इतना सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर सकते हो, ऐसा है वैसा है ना। अब देखो क्या होता है, His hand took स्वामीनाथन्स एयर एंड जेंटली ट्विस्ट इट। अब स्वामीनाथन के फादर क्या करे कि जो स्वामीनाथन का कान था उसको अपने हाथ से पकड़े और कहा, इन्हें ट्विस्ट करे, थोड़ा सी मरोड़ा। स्वामीनाथन कुड नॉट ओपन हिज माउथ, स्वामीनाथन जो है वो डर के मारा अपना ना तो मुंह खोल सक रहा है, ना तो बंद कर सकता है, ना कुछ बोल सक रहा है, ना कुछ डिसाइड कर पा रहा है ना। ही कुड नॉट डिसाइडेड whether the solution could be found by addition, subtraction, multiplication और division, यानी कि अब वो सोच रहा है कि यानी उसके फादर ने क्या करे, उसका जो कान है थोड़ा सी ट्विस्ट कर दिए, और फिर अब वो उसकी ना तो आवाज़ निकल रही है, ना तो वो कुछ बोल पा रहा है, ना वो डिसाइड कर पा रहा है कि मैं इसमें क्या करूं, कि एडिशन करूं यानी कि प्लस करूं, या सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करूं,
या फिर मल्टीप्लेक्शन करूँ या फिर डिवीज़न करूँ, यानी इन चारों में से मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। उसके फादर ने ऐसा यानी कि उसका कान मरोड़ दिया। नहीं, कभी कभी हम बच्चों को पनिश करते हैं तो बच्चे लोग ना आ ना ऊ कुछ नहीं, कुछ बोलते ही नहीं, तो इसी तरह स्वामीनाथन भी जो था वो यही कर रहा था। द लॉन्गर ही हेस्टेड द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग। और फिर उसके बाद बहुत ही लंबे समय के बाद, बहुत ही कोशिश करने के बाद उसके क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट आया। इन द एंड वेट father was waiting with a scowl for an answer. He received only squeal from his son. अब उसके फादर जो है वो बार बार उसकी तरफ देख रहे हैं, है ना, उल्लू की तरह। स्क्वेल यानी उल्लू की तरह देख रहे, एक ही तार कि आंसर इसका क्या आएगा, ये आंसर ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा ना, इस तरह से। तो अब बहुत ही मेहनत करने के बाद उसका जो है वो आंसर, यानी वो अपने बेटे को देख ही रहा है घूर घूर के कि ये आंसर लाएगा कि नहीं लाएगा, लाएगा कि नहीं लाएगा। उसका यानी कि उसको मैथ में, यानी कि उसका दिमाग किस तरह से चला। और पहले ही से स्वामीनाथन के दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन थे कि वो जो है उसे सोल्व किस तरह से करे, उसे समझ ही नहीं पड़ रहा था कि मैं किस तरह से इसे सोल्व करूँ, है ना। अब आगे देखेंगे कि क्या होता है, स्वामीनाथन जो है वो आंसर ला पाता है या नहीं।